हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और अमेजिंग व्हीकल। आज है हमारे पास XUV 700 AX7L डीजल टॉप मॉडल ऑटोमेटिक। तो इसमें आपको काफ़ी सारे टेक लोडेड फीचर्स मिलते हैं, यानी कि कुछ ऐसे फीचर्स भी होंगे जो शायद आपने कभी अपनी XUV 700 में एक्सप्लोर नहीं किए होंगे। तो आज हम इस 700 के सारे टेक फीचर्स एंड हिडन फीचर्स की बात करने वाले हैं, जो आपके काफ़ी काम आने वाले हैं डेली रूटीन में। एंड ये फीचर्स कैसे काम करते हैं उसकी बात भी हम करेंगे इन डिटेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाड़ी की चाबी देख लेते हैं। चाबी में आपको लॉक बटन, अनलॉक बटन एंड बूट अनलैच, इसके साथ आपको एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं। ये देखिए, मैं इसको होल्ड करके रखा हुआ हूँ। तो सबसे पहले आपका ड्राइवर ग्लास नीचे हो जाएगा, सनरूफ ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे आप देखोगे तो आपका ये AC वेंट्स भी ऑन हो चुके हैं। तो गर्मी में ये फीचर आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है एंड बहुत ही यूज़फुल है। इसको आपको बंद करना है तो वापस आप लॉक बटन को होल्ड करके रखोगे। सबसे पहले आपका ये ग्लास ऊपर होगा एंड सनरूफ भी पैरेलली क्लोज हो जाएगा। इसी के साथ ये हमारे पास टॉप मॉडल AX7L ऑटोमेटिक में इसमें आपको स्मार्ट डोर हैंडल्स भी मिलते हैं। तो ये देखिए, मैं जैसे ही गाड़ी को अनलॉक करूँगा ये डोर हैंडल खुद ही बाहर आ जाएगा। लॉक करूंगा ये वापस अंदर चला जाएगा। एंड अगर आपको चाबी से नहीं ओपन करना है तो आप इसको यहाँ पे प्रेस करोगे, ये उससे भी ओपन हो जाएगा। तो सिमिलरली चारों डोर आपके कुछ इस तरीके से ओपन हो जाते हैं। मैं गाड़ी को फिर से लॉक करके दिखाता हूँ एंड ये स्मार्ट डोर हैंडल्स आपके अंदर चले जाएंगे। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है एंड इससे आपकी एरोडाइनमिक्स काफ़ी इंप्रूव हो जाती है गाड़ी की। तो ये हो गया इसके हैंडल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके एडिशनल टेक फीचर्स की। तो बैठते हैं गाड़ी के अंदर एंड स्टार्ट करते हैं। तो हम बैठ चुके हैं अपनी XUV 700 के अंदर एंड एक्सप्लोर करते हैं इसकी फीचर्स। तो जैसे ही आप गाड़ी में बैठोगे आपको ये शानदार से सीट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिसमें अप टू 3% आपकी मेमोरी सीट्स हो जाएंगी एंड यहाँ से सीट्स को फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अप एंड डाउन एंड इससे रिक्लाइन एंगल, तो आपका ये 6 वे एडजस्टेबल सीट हो जाती है। इसी के साथ जैसे आप गाड़ी में बैठोगे आपको ये एड्रेनॉक्स की बैजिंग मिलेगी, जो गाड़ी के बाहर भी आपको देखने के लिए मिलती है। तो एड्रेनॉक्स बेसिकली महिंद्रा की कनेक्टेड कार टेक ऐप है, जो ऐप आप ओपन करके काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उस ऐप से आप अगर गाड़ी के पास नहीं हो, इनफैक्ट आप किसी दूसरे शहर, दूसरी सिटी में भी हो, तो आप आराम से अपनी गाड़ी ओपन लॉक एंड काफ़ी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। तो ऐसे ही एक फीचर है इसका महिंद्रा लेंस। तो जैसे कि आपको यहाँ पे काफ़ी सारे वार्निंग साइंस देखने के लिए मिल रहे हैं। ये बटन्स के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है तो सीधे आपको एड्रेनॉक्स ऐप ओपन करना है, महिंद्रा लेंस पे जाना है एंड चीज़ें सर्च करोगे तो आपको एग्जैक्ट फीचर के बारे में महिंद्रा लेंस आपकी एड्रेनॉक्स कनेक्टेड ऐप के अंदर ये आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता देगा। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस ऐप को एंड देखते हैं क्या कुछ मिलता है इसमें। तो सबसे पहले आपको ये एड्रेनॉक्स कनेक्ट ऐप ओपन करना है। तो जैसे ही आप ये ऐप ओपन करोगे इसमें नेट लगेगा, तो आपका इंटरनेट कनेक्शन मस्ट है, अदरवाइज ये ऐप काम नहीं करेगा। इसके बाद जैसे ये ऐप ओपन होगा तो आपकी व्हीकल स्टार्ट है, ऑफ है, कितना डीजल है, क्या ट्रिप है आपकी, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको ये स्क्रीन पे मिल जाएगी। यहाँ तक कि आप व्हीकल ऑन ऑफ वगैरह, लाइट्स वगैरह, हैजार्ड लैम्प वगैरह सब कुछ यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं इसके महिंद्रा लेंस के बारे में। आप यहाँ मेन्यू में जाओगे एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये मिल जाएगा महिंद्रा लेंस। महिंद्रा लेंस जैसे ही आप ओपन करोगे सबसे पहले किसी भी बटन जो आपको आइडिया नहीं है वो आप कर सकते हो। तो मैंने अभी स्टीयरिंग के लेफ्ट वाले में किया। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये कैमरा ऑन हुआ, मैंने स्टीयरिंग की लेफ्ट बटन में फोकस किया एंड नीचे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, अदरवाइज से डायरेक्टली ओपन भी कर देता है। तो ये आपकी सारी बटन्स को नेमिंग कर देगा ABCD के उससे एंड आपको सारा डिस्क्रिप्शन भी देगा एक एक बटन के बारे में। तो कोई भी डाउट हो आप सीधा महिंद्रा लेंस ओपन कर सकते हो एंड ये चीज़ें देख सकते हो। कुछ इसी तरीके से यहाँ पे आप इसके क्लस्टर पे आप फोकस करोगे तो काफ़ी सारी वार्निंग साइंस है, वो भी ये रीड कर लेता है। तो अभी मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है तो उसका वार्निंग साइन दिख रहा है एंड जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा महिंद्रा लेंस के थ्रू, तो इसमें इसका नॉर्मल ऑपरेशन क्या होना चाहिए, अब नॉर्मल ऑपरेशन क्या होना चाहिए, उसी के साथ क्या एक्शन रिकमेंडेड है इस वार्निंग को हटाने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको महिंद्रा लेंस बताता है। तो काफ़ी बढ़िया ऐप है। अगर आप रास्ते में कहीं फंसते हो, ट्रबल शूट करना है आपको गाड़ी को, तो आप इस ऐप के थ्रू काफ़ी हद तक ट्रबल शूट कर सकते हो। एंड अगर आप अपनी लोकेशन पे नहीं हो, कोई और ले गया आपका व्हीकल, तो भी आप इसको कितनी भी दूर बैठे हो गाड़ी से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया फीचर है। इसी के साथ हम बात करते हैं इसके दूसरे फीचर की जो काफ़ी यूज़फुल है। जैसे कि सपोज आप गाड़ी नहीं ले जा रहे हो, आपके घर से कोई भी गाड़ी ले जा रहा है एंड आपको टेंशन हो रही है कि वो स्पीड से चला रहा है, नहीं चला रहा है, तो वो सब आप यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। ये मैंने ऐप ओपन की है, इसमें जाना है आपको अलर्ट कॉन्फ़िगरेशन में। तो अलर्ट कॉन्फ़िगरेशन में आप जाओगे तो काफ़ी सारे अलर्ट्स आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। अभी के लिए मैं बात करता हूँ सेफ्टी की। तो मैंने ओपन किया है इसका पर्सनलाइज सेफ्टी वाला फीचर। तो सबसे पहले आपको इनेबल फीचर करना है, बट उससे पहले आपको एक वॉइस देनी पड़ेगी। तो मैं अभी के लिए यहाँ वॉइस दे देता हूँ कि प्लीज़ ड्राइव व्हीकल बिलो 60 किलोमीटर पर आवर।
तो मैंने ये वॉइस दे दी है एंड इसको क्लोज कर दिया है। इसको मैं कर दूंगा सेव। तो ये आपसे पूछेगा कि ये वॉइस आपको अपने व्हीकल के साथ अटैच करना है कि नहीं। ये देखिए, डू यू विश टू एक्टिवेट दिस ऑडियो इन योर व्हीकल। तो मैंने किया यस। तो ये जो मेरा ऑडियो है ये व्हीकल के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। इसी के साथ अब मैं इसमें ऑन कर दूंगा। तो ये ऑन हो चुका है एंड मैंने कर दिया है इसको सेव। तो ये हो चुका है एक्टिवेटेड। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका डेमो के साथ। जैसे ही मैंने अभी ये सेव किया तो आपको ये फीचर ऊपर देखने के लिए मिल गया है कि पर्सनलाइज सेफ्टी कॉन्फ़िगरेशन सेव्ड सक्सेस। यहाँ पे आ चुका है किस लोकेशन पे मैंने सेव किया है, टाइमिंग आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाता है एंड लोकेशन तक बताता है मैप के साथ कि आपने कहाँ पे इस फीचर को एक्टिवेट किया है। तो चलिए इसका डेमो देखते हैं एंड देखते हैं कैसे काम करता है। प्लीज ड्राइव व्हीकल बिलो 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपने सुना ये वॉइस कि व्हीकल ने आपको किस तरीके से अलर्ट किया जैसे ही व्हीकल ने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को क्रॉस किया। तो ये स्पीड आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, आपको कितनी स्पीड पे ये वार्निंग सेट करनी है एंड अपने व्हीकल की सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हो। अगर आप ड्राइव नहीं कर रहे हो तो भी आपके पास आपकी गाड़ी का पूरा कंट्रोल रहता है इस एड्रोनॉक्स ऐप के थ्रू। इसी के साथ हम बात करते हैं एक और बढ़िया से फीचर की, जो है इसका टाइम फेंस। टाइम फेंस कैसे काम करता है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको अपनी ऐप ओपन करना है, अलर्ट कॉन्फ़िगरेशंस में जाना है। इसके बाद देखिएगा आपको ये थर्ड ऑप्शन टाइम फेंस। टाइम फेंस जैसे ही आप ओपन करोगे, अगर आपने कभी क्रिएट किया होगा वो वाला दिखाएगा, अदरवाइज आप यहाँ से भी उसको ऐड कर सकते हो। तो चलिए मैं ऐड करता हूँ दूसरा वाला एंड मैं इसका नाम रखता हूँ कि टाइम फेंस। तो मैंने रखा टाइम और यहाँ रख दिया फेंस। इसके साथ स्टार्ट टाइम अभी हो रहा है 12:16, तो मैं थोड़ा सा आगे का करता हूँ, 12:19 का कर देता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट टाइम मैंने 12:19 कर दिया है और एंड टाइम मैं आपको 1 आवर रखना पड़ेगा मिनिमम। जैसे कि मैं अभी अगर 12:48 रखूँगा तो ये वायलेशन देगा कि आपको मिनिमम 1 आवर का रखना चाहिए। देखिए मिनिमम टाइम फेंस पीरियड इज़ 1 आवर, तो मुझे मिनिमम 1 आवर का रखना पड़ेगा। तो मैंने 1 रख दिया यहाँ पे एंड ये 48, तो कुछ भी चलेगा। तो ये मैंने कुछ इस ड्यूरेशन का टाइम फेंस सेटअप कर दिया है। जैसे ही आप इसको सेटअप कर दोगे आपको एक नोटिफिकेशन भी आएगा इसकी ऐप से एंड जैसे ही ये वायलेट होगा तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा। तो चलिए हम ड्राइव करते हैं व्हीकल को एंड देखते हैं ये वायलेट करता है कि नहीं। तो अभी 1 मिनट बचा हुआ है हमारे पास एंड मैंने व्हीकल को ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने टाइम फेंस नाम से उसका दिया था वायलेशन के लिए एंड टाइम दिया था 12:19 PM का। तो अभी 12:18 हो चुका है। हम ड्राइव कर रहे हैं नॉर्मली इसको यहाँ पे ग्राउंड पे एंड देखते हैं ये कैसा करता है। फीचर आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा तभी वो काम करेगा, अदरवाइज आप सिर्फ टाइम सेट करोगे तो वो नहीं करेगा, आपको अलग से उसको इनेबल करना पड़ेगा। तो ये देखिए 12:19 हो चुका है एंड मुझे वार्निंग आ चुकी है, जो मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ अटैच कर दूंगा कि आपके व्हीकल ने टाइम फेंस को वायलेट किया है। तो ये आपको यहाँ पे वार्निंग मिल जाएगी कि आपकी टाइम फेंस वायलेट हुई है, यहाँ इस लोकेशन पर वायलेट हुई है एंड आप उसको ट्रैक भी कर सकते हो और फ़ोन बुक के थ्रू कॉल भी कर सकते हो। तो ये काफ़ी सही फीचर है। जैसे कि आप रात में बैठे हो और आपको ये मैसेज आता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी कोई लेके गया है रात को, अगर आपने डेली नाइट वाली या जो भी आपको टाइम सूटेबल हो टाइम फेंसिंग आपने शेड्यूल करके रखी होगी। तो काफ़ी बढ़िया फीचर लगा मुझे ये एंड काफ़ी यूज़फुल भी है। जैसे कि आपका रोज़ ऑफिस टाइम फिक्स होता है तो उसके हिसाब से बहुत सही फीचर है ये। साथ हम बात करते हैं एक और बढ़िया फीचर की जो आपको एड्रोनॉक्स कनेक्ट ऐप में मिलता है। तो सबसे पहले जैसे आप किसी के घर पे जाते हो, कोई आपको वेलकम करता है तो आपको काफ़ी बढ़िया फील होता है। तो वो चीज़ आपकी XUV 700 भी कर सकती है। तो सबसे पहले आपको जाना है इसके अलर्ट कॉन्फ़िगरेशन में एंड वहाँ पे आपको दिखेगा पर्सनलाइज्ड ग्रीटिंग। तो जैसे ही आप पर्सनलाइज्ड ग्रीटिंग में जाओगे ये आपको पूछेगा कि आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड वॉइस है, अदरवाइज़ ये आपको डिफ़ॉल्ट ऑडियो से ग्रीट करेगा। तो मैंने इसको पर्सनलाइज करने का ऑप्शन चूज़ किया है। पर्सनलाइज पे जाके मैंने फीचर इनेबल किया एंड किया रिकॉर्ड ऑडियो। हेलो एंड वेलकम टू योर महिंद्रा XUV 700। तो मैंने अभी इसको कुछ ऐसी वॉइस दी एंड कर दिया सेव। तो ये आपको नाम पूछेगा, मैंने अभी डिफ़ॉल्ट नेम से सेव कर दिया है एंड यहाँ पे ये हो गया है डन। तो डन करने के बाद यहाँ पे ये हो गया है, मैंने किया इसको एवरी इग्निशन साइकिल। तो जब भी मेरी गाड़ी स्टार्ट हो मुझे ये चाहिए है एंड मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो ये सेव होने के बाद आपको एक ऊपर नोटिफिकेशन देगा, ये देखिए पर्सनलाइज्ड ग्रीटिंग कॉन्फ़िगरेशन सिंक सक्सेसफुली। तो ये हो चुका है। अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको लाइव डेमो। तो आपने अभी देखा कि मैंने आपकी एड्रोनॉक्स कनेक्ट ऐप से पर्सनलाइज्ड ग्रीटिंग सेट कर दिया। तो मैंने सेट किया था कि जब भी मेरी गाड़ी स्टार्ट हो तो ये काम करना चाहिए। अभी मेरी गाड़ी ऑलरेडी स्टार्टेड है, मैंने इसको बंद किया, डोर ओपन करूँगा जिससे गाड़ी को लगे कि मैं बाहर जा चुका हूँ एंड मैंने किया वापस गाड़ी को क्लोज। तो अब हम देखते हैं ये मुझे ग्रीट करती है कि नहीं स्टार्ट करने के बाद। हेलो एंड वेलकम टू योर महिंद्रा XUV 700।
तो ये देखिए इस फीचर ने काफ़ी शानदार तरीके से काम किया एंड जो भी आपने इसमें वॉइस रिकॉर्ड की थी वही साउंड से आपको वेलकम किया। तो काफ़ी बढ़िया फीचर है ये। इसी के साथ हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट फीचर पे। अब हम बात करते हैं एक और बढ़िया फीचर की इसकी एड्रेनॉक्स ऐप में। तो जैसे आपको ट्रैवल करना काफ़ी पसंद है एंड जर्नी आप प्लान करते हो काफ़ी, तो ये ऐप आपको उसमें भी काफ़ी बढ़िया तरीके से हेल्प करती है। आपको ऐप ओपन करना है, यहाँ मेन्यू में जाके कैलेंडर जाना है। तो कैलेंडर पे आप ऊपर देख पा रहे हो प्लस का साइन बना हुआ है। तो प्लस के साइन में आपको ये काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं, पिकअप रिमाइंडर, टू डू लिस्ट एंड प्लान अ जर्नी। तो सबसे पहले हम देखते हैं पिकअप रिमाइंडर। तो जैसे कि आपको किसी राहुल नाम के बंदे को पिक करना है, तो मैंने राहुल डाला। कहाँ से पिक करना है, मैंने डाल दिया बैंगलोर एज ऑफ नाउ। तो ये बैंगलोर डाल दिया। इवेंट डेट एंड टाइम, डेट आज की डाल देता हूँ एंड मुझे पिक करना है उसको शाम को 6 बजे। तो मुझे कितनी देर पहले रिमाइंड करना है, मैंने डाला हाफ एन आवर पहले, 5:30 पे मुझे रिमाइंड कर दीजिए एंड मुझे इसको कर देता हूँ सेव। तो ये आपको आधे घंटे पहले बता देगा कि आपको इस बंदे को पिक करने के लिए जाना है। तो ये हो गया आपके पिकअप रिमाइंडर के बारे में। इसी के साथ आपको मिलता है टू डू लिस्ट। तो टू डू लिस्ट के बारे में आप देखेंगे तो टू डू लिस्ट में आपको क्या क्या इवेंट प्लान करना है, किस दिन प्लान करना है, क्या टाइम पे प्लान करना है और कितनी देर पहले आपको रिमाइंड चाहिए, आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले, वो आप चूज़ कर सकते हैं। टाइम बेस्ड है या फिर लोकेशन बेस्ड है तो वो भी आप सेट कर सकते हो। तो टू डू लिस्ट हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, टाइम बेस्ड या लोकेशन बेस्ड। अब हम बात करते हैं प्लान अ जर्नी। तो सपोज़ आपको जाना है दिल्ली, तो मैं अभी यहाँ पे करता हूँ इसका जैसे स्टार्ट डेट एंड टाइम करता हूँ। ये मैंने डाला डेस्टिनेशन पे चूज़ किया मैंने दिल्ली। अभी हूँ मैं बैंगलोर में। तो बैंगलोर टू दिल्ली आप ये मैप में देख पा रहे होंगे कितना सारा ये डिस्टेंस है, 2152 किलोमीटर एंड 44 आवर्स। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इस पर टाइम डाल के मैंने कर दिया कि मुझे शाम को निकलना है 6:43 पे। 6:43 पे मैं निकलूँगा तो कब पहुँचूँगा ये भी आपको बताता है कि आप 26 अगस्त को दिन में 3:15 पे आप पहुँचने वाले हो। तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो एंड मैंने इसको कर दिया है शेड्यूल कि मैं शाम को 6:43 पे निकलने वाला हूँ। तो ये ऐप आपके काफ़ी काम आने वाली है एंड ये जो 3 फीचर मैंने आपको बताया, पिकअप रिमाइंडर, टू डू लिस्ट और प्लान अ जर्नी, ये काफ़ी हेल्पफुल एंड काफ़ी यूज़फुल फीचर हो जाएंगे अगर आप काफ़ी ट्रैवल करते हो एंड चीज़ें प्लान करके चलते हो। तो ये हो गया इसके कैलेंडर्स के फीचर्स के बारे में। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर पे। तो ये था कुछ इसकी कनेक्टेड ऐप के बारे में, एड्रेनॉक्स ऐप। इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं जो आपकी लाइफ काफ़ी ईजी कर देते हैं। इसी के साथ इसमें आपको मिलता है एलेक्सा इंटीग्रेटेड। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। एलेक्सा, इंक्रीज द टेम्परेचर। ओके, इंक्रीजिंग इट बाय 0.5। तो इसमें आपको जो भी टेम्परेचर सेट करना है वो आप इसमें बोल सकते हो, चाहे आपको इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो। सिमिलरली आप ड्राइव कर रहे हो, आपको कुछ भी टच नहीं करना है, तो आपको सिर्फ इसको कमांड देना है एंड ये सीमलेसली काम करेगी। एलेक्सा, फाइंड सम गुड रेस्टोरेंट्स नियर बाय। According to Map My India, I found a few nearby restaurants. There's Indian Haveli, 0.3 kilometers away on Yamare. Alexa, Shravan Shiva. navigate to number 4. Getting directions to Birbal Biryani at 53/3, Manjunath Complex, Sompura, Sarjapur Road. तो आपने देखा कितने सीमलेसली इसने कमांड सुनी एंड मुझे नेविगेट कर दिया नियर बाय रेस्टोरेंट्स के लिए। एलेक्सा, शो मी सम हॉस्पिटल्स नियर बाय। According to Map My India, I found a few nearby hospitals. Alexa, There's Ellie navigate to number 3. Getting directions to Ashma Nursing Home at 53, Balgeri Kalahalli. तो आपने देखा कि इसने कितना इजीली रेस्टोरेंट्स एंड हॉस्पिटल्स के लिए मुझे डायरेक्शंस बता दिया। तो मुझे कुछ भी एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना मुझे अपना फ़ोन ऑन करना पड़ा, लोकेशन ऑन करके हॉस्पिटल सर्च करना पड़ा। तो जो भी मैं इसको कमांड दे रहा हूँ वो सीमलेसली मुझे बता रहा है एंड मैं ईजिली नेविगेट करके वहाँ पे जा सकता हूँ। तो एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। कनेक्टेड कार सेटअप आपका काफ़ी काम आने वाला है इस XUV 700 में। कुछ और फीचर्स की बात करते हैं हम एलेक्सा की एंड देन हम मूव करेंगे इसके अगले फीचर्स पर। तो ये था कुछ एलेक्सा के फीचर्स के बारे में। मैं इससे सनरूफ भी इजीली ओपन कर सकता हूँ। एलेक्सा, ओपन सनरूफ। ओके। तो यहाँ पे देखिए इसने कमांड को सुना एंड कितना इजीली इसने सनरूफ को ओपन कर दिया है। बहुत ही बढ़िया मौसम है बाहर एंड ग्रीनरी आपको काफ़ी देखने के लिए मिल रही होगी। इसी के साथ अगर आपको सनरूफ क्लोज करना है तो वापस आपको कमांड देना है, एलेक्सा, क्लोज दी सनरूफ। ओके। तो ये देखिए ये सीमलेसली वापस क्लोज भी हो जाएगा। तो ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको, जैसे म्यूज़िक चेंज करना है, वॉल्यूम बढ़ाना है,
मैंने आपको नेविगेट करना सिखाया, ऐसे करके आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। तो एक्सयूवी लेने के बाद आपके पास बहुत टाइम है इसको एक्सप्लोर करने का, एंड इतने सारे फीचर्स दिए गए हैं तो कभी भी इस गाड़ी से आप बोर नहीं होने वाले हो। चलने में ये ऑलरेडी बहुत शानदार है, 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो कि अभी मेरे पास है डीजल ऑटोमेटिक में, तो काफ़ी शानदार एंड बहुत ही प्यारी ड्राइव हो रही है। इसी में आपको आप देखोगे तो साथ में ये लेदर वाली सीट्स मिलती हैं जो प्रॉपरली वेंटिलेटेड है। तो ये आपको दोनों फ्रंट सीट्स हैं वो वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं, काफ़ी बढ़िया एंड बहुत ही स्मूथली काम करती हैं। उसके कंट्रोल्स में आपको दिखाता हूँ। तो ये मिलता है आपको डुअल जोन एसी। देखिए अभी ड्राइवर का टेम्परेचर है 23 एंड पैसेंजर का है 22। तो डुअल जोन एसी में आप अलग अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हो। अगर इसका आप डुअल ऑफ करोगे तो जो भी आपका ड्राइवर का टेम्परेचर है वही टेम्परेचर आपका पैसेंजर का भी हो जाता है। अगर आप डुअल ऑन करोगे एंड यहाँ पे इसका पैसेंजर का टेम्परेचर चेंज करोगे तो ड्राइवर का टेम्परेचर आपका चेंज नहीं होगा। वेंटिलेटेड सीट्स आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। अप टू 3 फैन की सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ड्राइवर और पैसेंजर दोनों आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। फैन की स्पीड प्लस माइनस करके बढ़ा सकते हो। ऑटोमेटिक एसी ऑन कर सकते हो। तो काफ़ी सारे फीचर्स आपको यहाँ स्क्रीन पे मिल जाते हैं। अगर आपको स्क्रीन से एसी कंट्रोल नहीं करना है तो पूरे पैनल के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे भी मिलते हैं। तो ये दोनों नॉब से आप अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हो। बाकी सारे एसी की मोड्स यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये था कुछ इसके पैनल के बारे में। अब आप यहाँ पे देखोगे आपको मिलती है ये इंटेली नॉब। ये नॉब कैसे काम करती है इसके सारे फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब इसको आप लेफ्ट करोगे या राइट करोगे एक सिंगल बार, तो जो भी ये आइकन है आपके, ये देखिए सिंगल बार ये लेफ्ट और राइट हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं इसको राइट होल्ड करके रखूंगा, ये मैंने इसको राइट होल्ड करके रखा है, तो ये एक बार में नेविगेट करता जाएगा। लेफ्ट होल्ड करके रखूंगा तो ये लेफ्ट में होल्ड करता जाएगा। तो ये हो गया लेफ्ट राइट के बारे में। अगर मुझे इसके बाकी फीचर्स को एक्सेस करना है तो मैं जैसे कि सेटिंग्स ऑन करता हूँ, तो मैंने ये ऑन कर दी है गाड़ी की सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में जब भी मैं इसको डाउन करूंगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डाउन कंट्रोल्स में आप इसमें नेविगेट कर सकते हो। सिमिलरली अप करूंगा, जैसे मैं अप कर रहा हूँ तो यहाँ से ये अप जाता जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से काम करता है। इसको आप होल्ड करके रखोगे तो एक बार में पूरा ऊपर नेविगेट हो जाएगा, एंड डाउन होल्ड करके रखोगे तो ये कंप्लीटली डाउन पे नेविगेट कर देगा। तो ये हो गया लेफ्ट राइट अप एंड डाउन के बारे में। तो सिंगल टाइम पे ये एक एक बार मूव करेगा आइटम पे, एंड अदरवाइज अगर आप इसको होल्ड करके रखोगे तो डायरेक्टली ये मूव करता जाएगा। उसी के साथ एक बार आप सिंगल प्रेस करोगे, जैसे कि मैंने अगर रीसेट टू होम लेआउट पे ओके करूंगा तो यहाँ पे ये बटन ओके या कंफर्म का काम करेगी। तो इसको मैं मूव करके वापस यहाँ से कैंसिल करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दी इस नॉब के बारे में। अब ये लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड के साथ ये रोटेट भी होती है। तो ये अभी मैंने वॉल्यूम पे सेट करके रखा है। इसको अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे सेटिंग्स पे जाओगे आप, तो ये देखिए इंटेली कंट्रोल रोटेटरी फॉर, मैंने अभी वॉल्यूम पे सेट करके रखा है। आप इसको ब्राउज पे भी सेट कर सकते हो। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। तो ये बटन हो गई इसकी इंटेली कंट्रोल, काफ़ी इंटेलिजेंट है एंड काफ़ी सारे फीचर्स आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। या ड्राइव करते करते भी अगर आपको यहाँ पे चीज़ें नेविगेट करना है या चेंज करना है तो इस बटन के थ्रू काफ़ी ईजिली आप कर सकते हो। तो ये था इसके इंटेली कंट्रोल स्विच के बारे में। ऊपर आप मैं दिखाता हूँ आपको वैले मोड। वैले मोड यहाँ पे आपको दिया गया है। तो जब भी आप अपनी गाड़ी पार्किंग के लिए दे रहे हो आप वैले मोड एक्टिवेट कर सकते हो। तो वैले मोड आपकी जो स्क्रीन है, जितनी भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जो भी फीचर्स हैं वो आपके डिसेबल कर देगा ड्राइवर के यूज़ करने के लिए। तो इसके लिए आपको लगेगा पिन, जो मैंने अभी 1 2 3 4 सेटअप करके रखा है। इसको आप चेंज कर सकते हो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे वैले मोड एक्टिवेटेड लिखा है, एंड जो आपकी एड्रेनॉक्स ऐप है वो भी आपको नोटिफिकेशन देगी कि आपका वैले मोड एक्टिवेट हो चुका है। सिमिलरली आपको इसको डीएक्टिवेट करना है तो एग्जिट जाएंगे, ये आपसे पूछेगा पिन। आप जैसे पिन एंटर करके ओके करोगे तो ये आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये देखिए मैंने पिन एंटर किया एंड ओके किया तो ये मोड मेरा डीएक्टिवेट हो चुका है एंड मैं बाकी फीचर्स वापस नॉर्मली यूज़ कर सकता हूँ। तो ये जो मेरा एक्टिवेशन था, डीएक्टिवेशन था, एड्रेनॉक्स ने मुझे इसका नोटिफिकेशन दिया कि आपका वैले मोड एक्टिवेट हुआ है एंड डीएक्टिवेट हुआ है। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। तो ये था एपिसोड 1 ऑफ हिडन टेक फीचर्स ऑफ महिंद्रा XUV 700। मैंने काफ़ी फीचर्स कवर करने की कोशिश की है, वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा था तो मैंने उसको एपिसोड फॉर्म में आपके सामने लेके आया हूँ। तो ये है एपिसोड 1। ऐसे ही काफ़ी सारे एपिसोड्स आने वाले हैं। आप कौन से पर्टिकुलरली हिडन फीचर के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो, तो कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड ये सीरीज आपको कैसी लग रही है ये ज़रूर मुझे बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।